जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं आपका अपना दोस्त हर्ष चौधरी। दोस्तों, हरिद्वार में सावन मेला शुरू हो चुका है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रखे हैं हरिद्वार में और अपने अपने जल भर के अपनी अपनी नगरिया जा रहे हैं। दोस्तों, अब एक चीज़ मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जिस तरह मैंने 1 महीने से कांवड़ मेला कवर कर रहा हूँ, अभी जिस तरह कंधे वाली कांवड़ चल रही थी, फिर डाक कांवड़ शुरू हो गई, उसके बाद अब आगे का जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो डीजे कांवड़ का शुरू होने वाला है। हमारे साथ हमारे जो आज मेहमान हैं वो बहुत स्पेशल मेहमान हैं। काफ़ी दूर से वो आए हैं, अपना कीमती समय लेके वो उत्तराखंड में आए हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो है पंकज जी, डीजे पंकज जी, जो मशहूर डीजे है दोस्तों, वो आज हमारे साथ हैं। इनका बहुत कीमती समय हमने लिया है। इनसे हम जो बहुत करीबी बातें जानेंगे और जानेंगे कि वो मेले में आए हैं, मेले की खासियत बात कुछ जानेंगे और उनके सेटअप के बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी पंकज जी, सबसे पहले हर हर महादेव, जय महाकाल। हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, हरिद्वार में आके कैसा महसूस दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के जितने भी लोग हैं बड़ी प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और आप सब जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं उन लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए और सभी यूट्यूबर आए मिले। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पंकज जी, ये तो सावन मेला हो गया, इसके अलावा भी आप कभी आए हो हरिद्वार? ये तो डीजे का हो गया, चलो, इसके अलावा भी कभी लाइफ में कभी पहले भी आना हुआ? हाँ हाँ, पिछले साल हम लोग आए थे और आके घूम के गए हैं यहाँ से। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का मेला भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और एशिया का सबसे बड़ा मेला ये है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अभी फ़िलहाल पंकज जी, जिस तरह आप यहाँ पे हरिद्वार आए हो, हर की पैड़ी पे आप गए, हर की पैड़ी से फिर आप आगे की ओर प्रस्थान, अभी फ़िलहाल जो हमें वो पुरखा जी में बैठे हुए हैं, मुजफ्फरनगर पुरखा जी में बैठे हुए, वहाँ से ले गए यहाँ तक, आपको व्यवस्था कैसी लगी? ये व्यवस्था तो सब एकदम बढ़िया व्यवस्था है, बहुत एकदम लेटेस्ट। लेकिन एक ही चीज़ सबसे ख़राब लगा उत्तराखंड पुलिस का कि भाई हम लोग डीजे सिस्टम ठीक है झारखंड से लेके चले हैं, हम लोग तो वहाँ सेटअप नहीं लगवा रहे थे। खाली मेरे गाड़ी खड़ा था और लड़का लोग खाना बना के खाना खा रहा था। हम लोग सोचे वहाँ से क्या है कि थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, वहाँ पे गंगा में डुबकी लगाना है, पूजा पाठ करना है और फिर हम लोग आ जाएंगे इधर रिटर्न। लेकिन वहाँ से भगा दिया हमको कि नहीं। कहाँ पे खड़े सबसे पहले? हम लोग गए थे पहले उत्तराखंड में खड़े थे। अच्छा, अंदर ही खड़े थे आप? अंदर ही खड़े थे। तो वहाँ से हम लोग सेटअप नहीं लगवा रहे थे, हम लोग पैकिंग गाड़ी था और लड़का लोग का कहना था कि वहाँ से सामने होगा, हम लोग जाएंगे वहाँ पे नहाना जो भी है अपना पूजा पाठ करेंगे और हम लोग आ जाएंगे। लेकिन वहाँ का प्रशासन इतना सख्त है कि बंद गाड़ी भी नहीं खड़ा रहने दिया, हम लोग को भगा दिया कि नहीं यहाँ नहीं रहना है, चलो हटो। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं और कहा कि यहाँ पे नहीं रहना। आप तो सेटअप लगा नहीं रहे, सेटअप तो आप भारी आगे लगाते। सेटअप हम लोग अगर मान ली, देखिए प्रशासन के सिवा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन जो गाइडलाइन जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग सेटअप लगवाएंगे, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, उन लोग का फुल सपोर्ट से हम लोग चलेंगे, हम अकेले नहीं चल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह पंकज जी आप यहाँ पे हरिद्वार में आए हो, फर्स्ट टाइम आप मुझे लगे डीजे के सेटअप के साथ आए हो यहाँ पर, आपने और जगह भी कवर करा होगा इंडिया में, तो वहाँ पे भी यही समस्या का सामना करना पड़ता है या यहाँ कुछ ज़्यादा उन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इस बार देखिए, इस बार जो है कि हम लोग को कहीं पे नहीं करना पड़ता है, कहीं मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ता है जितना इतना यहाँ पे संघर्ष हम लोग किए हैं। यहाँ पे जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सेटअप लगवा रहे हैं, लेकिन वो भी प्रशासन आके खुलवा दे रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है, हो सके हम लोग बाहर से आए इसके लिए या क्या, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। और जो मेरा पार्टी है काली मेला मेरठ वाला है, सदर काली मेले समिति जो कि मेरठ से है, उन लोग को भी हम मतलब बात किए हैं कि थोड़ा परमिशन ले लीजिए, लेकिन उन लोग बोला परमिशन लिया हुआ है तो पर भी इस तरह क्यों हो रहा है। हम लोग के साथ मतलब बहुत ही दिक्कत हो रहा है, हम अभी सेटअप लगवा नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। अच्छा, लगभग आपकी कितने सेटअप की उम्मीद से आए थे कि इतना सेटअप तो मिनिमम चल ही जाएगा हमारा? देखिए, हम लोग देखे थे कि 16x12 का जो सेटअप दिया था गाइडलाइन शुरू में, वो सेटअप बहुत ज़बरदस्त लगता, उसके हिसाब से ही हम लोग चले थे वहाँ से। कि यहाँ पे मान लीजिए उसने 16-12 में हम लोग का 24 बेस आ जा रहा था, तो 24 बेस का सिस्टम हम लोग का लिए काफ़ी अच्छा था। अभी फ़िलहाल क्या गाइडलाइन आ रखी? नहीं, अभी नई गाइडलाइन यहाँ सुनने को मिल रहा है कि 10x12, अगर 10x12 भी चले तो उसमें 15 बेस आ जाएगा, वो भी हम लोग के लिए ठीक है, लेकिन वो भी चलने दे तब तो। अभी किसी अधिकारी का या किसी से मीटिंग हुई आपके सभी डीजे वालों की, या किसी आपकी हुई, कुछ ऐसी मीटिंग किसी के साथ हुई? नहीं, प्रशासन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया था, लेकिन ऐसा कोई बात हुआ नहीं और नहीं कोई किसी तरह का मीटिंग हो रहा है। बस अपना मन से जहाँ का जिस तरह का पुलिस है अपना ही मन से काम कर रहा है।
नहीं, ये तो उत्तराखंड का होगा। यूपी में भी यही चीज़ है कि यही सेटअप रहेगा, या यूपी में कुछ उम्मीद है आपको लगता है, क्योंकि अभी तो यूपी में है। यहाँ पे यूपी में हम लोग 16/12 का सेटअप लगवाए थे, 16/10 लगवाए थे हम, कि 16/10 होगा तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सेटअप लगवाने के बाद पता नहीं 2 गाड़ी आया, एक यूट्यूबर भी साथ में था और खुलवा दिया मेरा सेटअप। अब आगे देखते हैं क्या कैसे क्या। ये आपको क्या लगता है, कोई कंप्लेन करता है इन चीज़ों की? क्योंकि ये तो एक मेला है, भगवान का मेला है, इसमें तो सब इंजॉय के लिए आते हैं जितने लोग भी हैं, तो किसी को कुछ चिढ़ावट का भी रहता है कुछ? लग तो रहा है अब, क्योंकि मेरा जो सेटअप मतलब लगा के रखे थे, कोई यूट्यूबर खोज के नहीं मिल रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ सेटअप लगा हुआ है। लेकिन आपने शुरुआत में करा सेटअप लगा रहे थे जब? एकदम हम छिपा के लगा के रखे थे कि ताकि कोई यूट्यूबर को ज़्यादा प्रशासन को झेलना ना पड़े, ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए मैं हम लोग छुपा के सेटअप को तैयार कर रहे थे और जेन्युइन एकदम गाइडलाइन के हिसाब से तैयार कर रहे थे। लेकिन तो पर भी पता नहीं कहाँ से कैसे किसी तरह का 2 गाड़ी जीप लेके आया और सेटअप पे, मतलब वो तो हुआ ही, सेटअप खोला ही, लेकिन मेरा सेटअप का जो बेल्ट लगा हुआ था वो भी कटिंग कर दिया। आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था वहाँ पे मौजूद, आपके लिए ये हो गया स्टाफ होगा आपका? का टीम था और कमेटी लोग थे, कमेटी भाई लोग थे, उन लोग थे। लेकिन इस तरह का यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, इससे तो आपका इस मान लें कि फाइनेंशियल लॉस भी होता होगा, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो यहाँ पर, अपनी और जगह की बुकिंग भी कैंसिल रहती होगी आपकी, आगे के लिए भी आप बुक रहते होगे, ये व्यवहार रहे तो लॉस होता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस में भी जाती है चीज़ें? देखिए, हम लोग वहाँ से चल के आए हैं एक मनोरंजन करने के लिए, और नहीं हम लोग पैसा के लिए आए हैं और नहीं हम लोग कुछ कमाने के लिए आए हैं। हम लोग एक मनोरंजन के लिए आए हैं, आप लोग के बीच, आप लोग का दिल जीतने के लिए आए थे, ताकि हम लोग एक अच्छा डीजे सिस्टम आप लोग के बीच चला सकें, एक लाइटिंग दिखा सकें और पूरा इंडिया में देखें, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है और ये बाबा का दरबार है। यहाँ पे सब कोई चाहता है कि अपना अपना डीजे का प्रदर्शन दिखाने के लिए, तो यही सोच समझ के हम लोग आए थे। और यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ पे इस तरह का कुछ चलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी जो सेटअप लगेगा पंकज जी, ये बताइए, फिर तो वो छोटे सिस्टम पे लगेगा, मतलब कि टाटा पे लगेगा? पहले तो आपने सोचा होगा कि ट्रक वगैरह में लग जाएगा, अभी किस तरह फिर छोटे सेटअप करेगा फिर? हाँ, छोटा सिस्टम तो कोई भी गाड़ी में लग जाएगा, कमेटी जो भी गाड़ी देंगे हम उसी में लगवा देंगे। तो जो कमेटी आपकी है, उन्होंने आगे किसी से बात नहीं करी कि जिस तरह आपकी रहे कि जी थोड़ा बढ़ा लें सेटअप? उनकी भी किसी से बात नहीं हुई? सबसे उन लोग भी परेशान हैं, उन लोग भी आज आए हुए, मेरा 6 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उन लोग को भी लग रहा है कि नहीं, एक बंदा उतना दूर से आया है चल के, और उन लोग भी बहुत परेशान है। सब जगह से फ़ोन मिला रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ सेटिंग वेटिंग हो पाई तो कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी मतलब कि कोई सेटिंग के नहीं है? कितने टाइम पहले आपको बुक किया था कमेटी ने लगभग? हमको तो अगले ये मोटा मोटी 8 महीना हो गया हमको बुक किया हुआ। अच्छा, जब ये बुक हुआ था आप लोगों का सेटअप, पिछले साल, जैसे पिछले साल कांवर मेला ख़त्म हुआ उसके 2 महीना बाद ही हमको एडवांस मिल गया था। अच्छा, वो बुक हो गए थे फिर आप? तो उस टाइम जब आपका डिस्कशन नहीं हुआ कि जी अगर प्रशासन ने नहीं है वो करा, ये कुछ डिस्कशन होता है जब बुकिंग होती है? नहीं, एकदम क्यों नहीं होती है। हम उसी टाइम बोल दिए थे कि देखिए, मैं बुकिंग ले रहा हूँ, एक ही शर्त पे लूँगा कि प्रशासन जिस तरह का गाइडलाइन पेश करेगी उसी हिसाब से हम लोग सेटअप लगवाएंगे। जो बोला कमेटी एकदम ओके बोला था कि कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, उसी हिसाब से हम लोग सेटअप लगवाएंगे। और हम लोग उसी हिसाब से सेटअप लगा भी रहे थे, लेकिन तो पर भी सेट मतलब चलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा पंकज जी, ये सोचा कि 10/12 तो बहुत कम हो जाता है, ये तो नॉर्मल डीजे, एक शहर का भी कोई छोटा मोटा डीजे, वो भी इस डीजे में तो वो भी कहेगा कि यार कुछ भी डीजे नहीं है। आपने ये सोचा था कि इतना कम लगेगा? इतना तो नहीं इसने सोचा था, या उम्मीद थी कि इतना कम भी हो सकता है? नहीं, इतना तो कम नहीं सोचे थे। जैसे 16-24 का, ये 16-12 का जो था वो काफ़ी अच्छा था हम लोग के लिए, उतना सोचे थे कि इतना तक होगा तो चलेंगे, और वही हम लोग गाइडलाइन मिला था हम लोग का सबसे पहले, तो हम लोग सोचे यही गाइडलाइन में वहाँ पे चलेगा, उसके हिसाब से ही हम लोग वहाँ से चल के यहाँ आए थे, नहीं तो हम लोग कैंसिल कर देते काम। अच्छा, अगर ये 10/12 का होता तो कैंसिल आप शुरू में ही कर देते, क्योंकि इसमें आगे जाके फिर आपको ये लॉस का रहता है। अब तो ये 10-12 का सेटअप में कोई दिखाने का रहा नहीं, वो कुछ खाली दिखाने का नहीं रहा? नहीं, वो खाली जल को उठाने के ले जाने का बस रीजन रहा, और कुछ नहीं। अच्छा, लाइटिंग पे भी कुछ बैन रहता है, प्रतिबंध रहता है? लाइटिंग पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सेटअप जब तक लगे नहीं वहाँ लाइटिंग लगेगा, जगह तो होना चाहिए लाइटिंग लगने के लिए। एक मैंने अभी पीछे में जाना था कि लेज़र लाइट का उपयोग मना करा है प्रशासन ने, क्योंकि कुछ उससे फ़ोन का भी डैमेज होने का, कुछ लेज़र लाइट का भी कुछ इस तरह का कुछ बयानबाजी आई है कि लेज़र लाइट से भी कुछ हार्मफुल हो सकता है। गाइडलाइन में तो कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, और अगर इस तरह का माना किया है तो हो सकता है, हम लोग को अभी वो पढ़े नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ ध्यान में आया नहीं है।
अच्छा जी पंकज जी ये बताइए, जिस तरह मान लीजिए तो आपने पूरी गहराई की बातें बता दी। एक चीज़ है, जिस तरह आप हरिद्वार में यहाँ पे आए हो, सब आपको लगा कि हरिद्वार में आए हैं भाई, इतने कितना किलोमीटर पड़ता होगा आपके यहाँ से? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर आए आप अपना भाई। कितने बंदों का ग्रुप है आपका, पूरा टीम का? 50। 50 बंदों का ग्रुप है, इसका सारा एडजस्टमेंट भी करना होता है। और सिर्फ आपका कहना है कि एंटरटेनमेंट के लिए, एक भक्ति के लिए आप लोग आते हो, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कुछ ज़्यादा प्रॉफिट रहता होगा। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो मन पे कितनी ठेस पहुंचती है कि आगे के लिए भी आप सोचते हो कि हरिद्वार में करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। आगे के लिए तो सोचना दूर की बात, अभी जो आए अभी नहीं हो पा रहे तो आगे के लिए क्या सोचें। और आगे का भी इस तरह मुश्किल रह जाता है? आगे के लिए तो सोचना ही नहीं है, सोचना आगे आज ही से बंद हो जाता है। आज से ही बंद हो जाता है आगे का, मतलब कि प्लान फिर अब यहाँ की बुकिंग पकड़नी मुश्किल लगती है फिर इस कंडीशन में। क्या पूरा इंडिया का कोई डीजे वाला सोचेगा 100 बार, उसके बाद ही बुकिंग लेगा। अच्छा, यहाँ के लिए अगर मतलब ऐसा रहेगा, नहीं पब्लिक का व्यवहार तो अच्छा लगा होगा आपको? पब्लिक से तो डीजे नहीं चलती है ना, प्रशासन तो से। प्रशासन से डीजे चलती है। पब्लिक अगर चाहेगी तो क्या हम मेरा डीजे चला सकती है? नहीं, प्रशासन जब तक नहीं चाहेगा तब तक डीजे नहीं चल सकती है। तो प्रशासन इस तरह का अगर हरकत करेंगे, इस तरह का मतलब रहेगा तो कोई उपाय नहीं है। अभी जिस तरह आपका ये है तो 23 तारीख में समापन हो जाएगा, शिवरात्रि हो जाएगी, उसके बाद आगे की कितने महीनों के लिए आप क्या डीजे बुक है या कोई कराना चाहता है, वो फिर कितना टाइम का वेट करना पड़ेगा? ये जिस तरह आगे 6 उसमें मैं देख रहा था 6 अगस्त में मध्य प्रदेश में यात्रा है, उसमें भी आपका डीजे जा रहा है, डीजे पंकज? वो तो अभी बता नहीं सकते हैं, वो अच्छा ठीक है, वो आप उसके बता बारे नहीं में सकते अभी हैं। लेकिन अभी लगभग 2-3-4 महीने तो बुक होगा ही मामला। नहीं, हम लोग ज़्यादा रोड शो नहीं करते, हम लोग अपना कैबिनेट शॉप में बिजी रहते हैं। हम लोग बस इंडिया का जो भी बड़े बड़े मेले होते हैं उसमें हम लोग डीजे अपना दिखाते हैं, बाकी हम लोग अपना कैबिनेट शॉप में बिजी रहते हैं ज़्यादातर। ये पर्सनल इवेंट वगैरह, शादी वगैरह, वेडिंग वगैरह, इनमें भी अपना डीजे लगता है जी पंकज जी? बड़ा शो होता है उसमें हम लोग करते हैं, छोटा शो हम लोग नहीं करते। बड़े बड़े इवेंट में आप लोग मतलब कि यहाँ पर करते हो? अच्छा जी पंकज जी ये बताइए, जिस तरह फिलहाल आप हरिद्वार में यहाँ पर आ रखे हो, यहाँ पे जो व्यवस्था है आपकी, आपको ये कमेटी प्रोवाइड करवा रही है या आपकी खुद सारी व्यवस्था रख रही है? जैसे खाना का वगैरह हम लोग अपना यहाँ का क्या है ना, यहाँ का खाना जैसे थोड़ा सा हम लोग का प्रॉब्लम होता है, तो चावल वगैरह जो भी है वो हम लोग लेके चलते हैं, अपना खुद का खाना का व्यवस्था लेके चलते हैं। और बाकी जो है कि रहने का व्यवस्था तो कमेटी को देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहें, हम लोग तो यहाँ कौन जानता है। तो इसलिए रहने का जो भी है, पानी का व्यवस्था, सोने का, वो कमेटी देती है। बाकी खाना का व्यवस्था हम लोग करके चलते हैं। अभी कमेटी ने कब आगे की वो प्रस्थान करने को बोला है आपको? कब? अभी वो जल लेके आ गए हरिद्वार से? नहीं, अभी आज शायद जाएंगे उन लोग जल लेने के लिए। आज जाएंगे? अभी जल लेके आएंगे, तो उसके बाद देखते हैं, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग सेटअप को लगवाएंगे। उस हिसाब से अगर परमिशन मान लीजिए आगे की मिल गई तो फिर बड़ा सेटअप थोड़ा कर लोगे, वरना तो 10x12 का फिर फाइनल ये है ही। हाँ, जो गाइडलाइन दिया वो तो फाइनल है, और अगर कुछ परमिशन मिले तो फिर बड़ा दिखाने का शो, बाबा का द्वार है, बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। अच्छा पंकज जी, कुछ ऐसे भी हो रहा है कि कोई जिस तरह होता है कि देखी जाएगी हवाबाजी में बढ़ा देंगे सेटअप, कहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आगे जाके बढ़ा देंगे? नहीं, ऐसे देख गलत काम तो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आगे जाके बढ़ा देंगे, फिर आगे जाके खुलवा भी तो सकते हैं प्रशासन, फिर इज्जत कहाँ रह जाएगी। तो ऐसा नहीं, सबके रोड में अगर डीजे सिस्टम खुल जाएगी तो वो तो फिर पूरा इज्जत मिट्टी में मिल जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे। जो गाइडलाइन है उसी अकॉर्डिंग में हम लोग लगवाएंगे। अच्छा, वो चाहे जितनी भी गाइडलाइन पूरा मतलब कि जहाँ तक ये आपका रहेगा डीजे, वहाँ तक पूरे गाइडलाइन के हिसाब से ही चलेंगे। अच्छा, कुछ म्यूज़िक का भी रहा है कि इतनी बेस चला सकते हैं आप, इतनी आवाज़ कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ गाइडलाइन आई है? ऐसा तो कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि इतना तेज। मेन बात है कि जो गाइडलाइन है वो साइज का के लिए ही है, और साइज़ के हिसाब से ही चलेगा। साइज़ के हिसाब से ही इसमें, ये भाई साहब का कहना है कि साइज़ के हिसाब से ही जो गाइडलाइन आई है वो सिर्फ साइज़ के हिसाब से ही इनको फॉलो करेंगे। और उनका कहना है कि अब जब यहाँ तक पूरे रास्ते, चाहे वो 1 किलोमीटर पहले भी हो, वो अपनी गाइडलाइन से ही चलेंगे, क्योंकि इससे है ना आने वाले डीजल पे आप लोग पे नज़र रहती है। क्योंकि अगर आप ही थोड़ा नियम से हट के चलेंगे तो फिर छोटे जो डीजे हैं वो भी फिर से देखेंगे कि बड़ा डीजे इस तरह कर रहा है। ऐसा भी कुछ रहता है जी? हाँ, होता है, क्योंकि प्रशासन का गाइडलाइन लेके नहीं चलेंगे तो फिर आगे चल के तो यहाँ छोटे छोटे भाई लोग जो काम कर रहे हैं उन लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डीजे पे कलंक हम लोग नहीं लगने देंगे, जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और उसी से बस मन को शांति करके चलना है। आखिरी के कुछ 1-2 क्वेश्चन पंकज जी ये कहूँगा, किसी और डीजे वालों ने आपके साथ कैसा व्यवहार करा? अच्छा करा? भी किससे बात हुई या किसी ने कुछ आपसे रिस्पांस नहीं लिया कि पंकज भाई तुम इतनी दूर 1600 किलोमीटर से आए हो, बहुत मोस्ट वेलकम है आपका, और हमारे मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के आगे यात्रा को बढ़ाएंगे? या किसी ने बात करी या अभी किसी ने कुछ आपसे कहा ही नहीं, मतलब कि किसी ने? बताइए। नहीं, देखिए यहाँ का जैसे जो नामी नामी डीजे है
और वो सब भाई लोग आए थे, मिले थे, बोले थे कि आप काम कीजिए, जिस तरह का होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो फ़ोन कीजिएगा। तो सभी भाई आए आए थे और चाहते हैं उन लोग भी, क्या करें, उन लोग का भी हाथ में कुछ रहा नहीं, क्योंकि प्रशासन जब तक गाइडलाइन जारी किया है तो नियम सबके लिए होता है, नियम एक के लिए नहीं होता है, चाहे यहाँ का डीजे हो चाहे बाहर का कहीं का डीजे हो, तो सबके लिए नियम बराबर होता है और सब अपना नियम पालन कर रहे हैं। पंकज जी, इस क्वेश्चन का आप जवाब दे भी सकते हैं, स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं आप, अगर आपको सही लगे तो मैं ये रहेगा। अभी अगर आप बताना चाहें कि कौन सा मटेरियल, कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो डीजे में, वो हम लोग का सेपरेट रहता है। वो सेफ रहे, नहीं एक आता है किसी कंपनी का, लाइटिंग का तो बता सकते हैं कि लाइटिंग का तो अब वो अच्छा वो सीक्रेट रहता है, वो जब मेला आगे को चलेगा जब भी आप लोग, हमें इसलिए आपसे पूछा। वो लाइटिंग लगता है, उसके बाद आप लोग देख लीजिए क्या लाइटिंग है क्या नहीं। अच्छा, उसके बाद ही वो होगा। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे डीजे वालों को या भोलों को कि जो हरिद्वार में आए हैं, अपनी तरफ से, अपने दिल की ओर से, अपने दिल से, कि जो मैसेज आप देना चाहें वो दे सकते हैं एक बार। हर हर महादेव दोस्तों, जितने भी कांवरिया और जितने भी शिव भक्त आ रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और जल उठाइए और बाबा का चरणों में अर्पण कीजिए, क्योंकि ये एक सावन का महीना बड़ी पवित्र महीना होता है और इसमें भक्ति से आप लोग और दिल से श्रद्धालु से बाबा का पूजा कीजिए। बस कंपटीशन तो नहीं करना किसी के साथ पंकज जी? कंपटीशन को तो दूर की बात, यहाँ तो सेटअप ही नहीं चलने दे रहा है। इतने सेटअप पे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो जाए वही काफ़ी होगा। यहाँ पे तो खाली जल किसी तरह से डीजे बजा के ले जाके पहुँच जाए, बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, वही बहुत है। तो बड़ा अच्छा पंकज जी ने इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा है कंपटीशन तो बहुत हट अलग ही हो गया है। यहाँ पे आराम से अगर डीजे वहाँ तक, अब जहाँ तक जल जाना है वहाँ तक चल जाए, इतने ही बेस पे क्या कंपटीशन होगा, पब्लिक का थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई साहब 1600 किलोमीटर से अपनी बुकिंग करके आए, अपना समय निकाल के आए, तो हम भी चाहते हैं कि लगभग सेटअप थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि मेला साल में एक बार आता है, उसके लिए थोड़े से लोग भी अपना खुश हो जाएं। सनातन धर्म का मेला है, सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं सभी भक्त। तो दोस्तों यही उम्मीद है कि प्रशासन भी हमारी बात सुनेगा। इसी बात पे आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल। जय महाकाल।